नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उद्योग जगत के लिए परिवर्तनकारी बताया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में व्यापक और प्रमुख कवरेज मिली। इसने समझौते के वैश्विक महत्व को उजागर किया। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में सुधारों में तेजी लाने और स्थायी सदस्यों को जोड़ने के लिए संवाद का आह्वान किया। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जा रहा है। और अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बुलावायो में खेले गए सुपर 6 चरण के क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। समाचार विस्तार से। भारतीय उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने इस समझौते को देश के कारोबारियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए वैश्विक प्रोत्साहन बताया है। परिसंघ ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के बाजारों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि समझौता शुल्क और गैर शुल्क बाधाएं कम कर निर्यात को बढ़ावा देगा। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक अजीत मंगरोलकर ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताते हुए कहा कि इससे 28 देशों के नागरिकों को लाभ होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सराहना करते हुए कहा कि ये समझौता देश के वैश्विक व्यापार संबंधों में एक रणनीतिक सफलता है, जिससे हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्रों के बीच साझेदारी वैश्विक GDP का लगभग 25% है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने रणनीतिक महत्व और दीर्घकालिक महत्व के इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को बधाई दी है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि समझौते से व्यापार और निवेश के पर्याप्त अवसर खुलेंगे और विनिर्माण तथा उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में बाजार पहुंच, मजबूत मूल्य श्रृंखला एकीकरण तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ FIEO ने भी ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि समझौता देश की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अध्यक्ष SC रालाहन ने कहा कि ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाजारों, पूर्वानुमान और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदारों के रूप में मजबूत करता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक वार्ता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कल शाम राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के सम्मान में भोज आयोजित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के बीच कल नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, गतिशीलता, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी वैश्विक हित में है। भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत ने व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। यूरोप, अमेरिका और बहुपक्षीय मंचों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक आर्थिक कूटनीति में निर्णायक क्षण कहा है। BBC, फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, यूरोन्यूज, DW, फ्रांस 24, ली मोंद जैसे ब्रिटेन और यूरोपीय मीडिया ने समझौते की महत्वाकांक्षा का उल्लेख भी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि ये समझौता भारत या यूरोपीय संघ द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों में तेजी लाने और सुरक्षा परिषद का वैधानिकता को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए मौखिक चर्चा की बजाय लिखित मसौदे पर आधारित संवाद का आह्वान किया है। फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि जेरोम बोनफांट ने कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों में पूरी तरह लगा रहेगा ताकि स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों दोनों ही श्रेणियों में विस्तार करके इसकी प्रतिनिधित्व क्षमता और वैधता को बढ़ाया जा सके। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम और प्रतिष्ठित हवाई प्रदर्शन विंग्स इंडिया 2026 आज से हैदराबाद में शुरू हो गया है। 4 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन नागर विमानन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। विंग्स इंडिया वैश्विक विमानन प्रमुखों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों को एक साथ लाएगा और विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत, नवाचार और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में रोमांचक हवाई प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित होगी। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के साथ साथ अग्रणी भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ ये हवाई प्रदर्शन विंग्स इंडिया 2026 के प्रमुख आकर्षणों में से एक होने की उम्मीद है। सूर्य किरण टीम की सटीक उड़ान और समन्वित संरचनाएं परिचालन उत्कृष्टता और विमानन सुरक्षा तथा कौशल के प्रति वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये आयोजन तेजी से उभरते वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। आज अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इसे डेटा प्रोटेक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने सभी एजेंसियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों द्वारा नए H-1B वीजा आवेदकों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। ये कदम संघीय वीजा कार्यक्रम के संभावित दुरुपयोग की जांच के तहत उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को धांधली भरा बताते हुए अपने पुराने दावे को दोहराया है। उन्होंने क्लाइव, आयोवा में एक रैली में संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद राष्ट्रपति पद के लिए एक और कार्यकाल का संकेत दिया। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया कि वो वेनेजुएला में बंद पड़े अमेरिकी दूतावास को संभवतः फिर से खोलने के लिए पहला कदम उठा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ चुनिंदा राजनयिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए अस्थायी कर्मचारियों की एक नियमित टीम भी भेजी जाएगी। टेक्सास में कल नासा के एक अनुसंधान विमान में खराबी आ गई, जिससे आपात स्थिति में उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान फिसलते हुए रनवे पर पहुंचा और उसके पीछे आग की लपटें उठती रही। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इस यांत्रिक खराबी की जांच की जाएगी। 18 देशों के विदेशी राजनयिकों ने कल नई दिल्ली के दिल्ली हाट में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का विशेष दौरा किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अल्जीरिया, बेलारूस, कैमरून, क्यूबा, इक्वाडोर और इथियोपिया समेत अन्य देशों के मेहमानों का स्वागत किया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में कल बुलावायो में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उद्योग जगत के लिए परिवर्तनकारी बताया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में व्यापक कवरेज मिली। इसने समझौते के वैश्विक महत्व को उजागर किया है। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू। और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।